नमस्कार आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ विशेष बताने जा रहा हूं। और विशेष क्या है कि हम लोग जानते हैं, कई बार किसी अस्पताल में देखते होंगे किसी पेशेंट को सलाइन चल रहा है, उसे हम आईवी इन्फ्यूजन या आईवी फ्लूइड कह सकते हैं। तो कई बार दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं कि कौन सी बीमारी में हम किस आईवी फ्लूइड का प्रयोग करें। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि सारा का सारा आईवी फ्लूइड ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ मेडिसिन है जो फ्लूइड के रूप में उपलब्ध है। अब सबका सब सलाइन नहीं होता है। तो जैसे मैं बात करूं डेक्सट्रोज की, सोडियम क्लोराइड की, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड की, आरएल की, तो कई आईवी फ्लूइड हैं जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अब मैं ये बता दूं कि बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन डायरिया हो गया। तो डायरिया में क्या होता है, शरीर से पानी का जो मात्रा है कम जाता है। और जब बॉडी से हम मालूम होना चाहिए आप सभी लोगों को कि हमारा शरीर में 70% पानी है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो जल स्तर है, हमारा जलयांश है बॉडी का, वो धीरे धीरे कमने लगता है। तो जब कमने लगेगा तो पेशेंट को प्यास भी लगती है। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग आईवी फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। कई बार आपको बताया जाता है कि किसी पेशेंट को अगर बार बार प्यास लग रही है तो आप इलेक्ट्रल पाउडर पानी के साथ मिला के उसको पिलाएंगे तो धीरे धीरे करके वो जलयांश मेंटेन कर जाता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रल में क्या है, वही कंपोजिशन जो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। कई बार ये भी बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि आप हल्का गुनगुना पानी में नमक, चीनी और नींबू मिला लें और उसको पिला दें। अब ये बात कहाँ से आ गई, नमक, चीनी और नींबू की? तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। कैसे? चीनी, नमक क्या हो गया, सोडियम, नींबू क्लोरीन, चीनी ग्लूकोज, ये तीनों चीजें। लेकिन ये समय होता है, अगर मामूली परेशानी है तो आप नमक, चीनी, नींबू का घोल से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गया हो, बार बार पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा हो, बार बार दस्त हो रहा है, तो उस अवस्था में आप मुंह से कुछ नहीं दे सकते। जब देंगे तो वोमिटिंग हो जाएगा। तो उसके लिए सेम आईवी फ्लूइड के द्वारा सेम चीज़ें नस के द्वारा, सीरा के द्वारा चढ़ाया जाता है पेशेंट को। और कब तक चढ़ाया जाता है? जब तक का जो पानी का जलयांश है, पानी की जो मात्रा है शरीर में नहीं पहुंच जाता है, पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अब उसको चढ़ाते रहेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हम इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, इसको अब सलाइन की जरूरत नहीं है? कैसे? बड़ा ही आसान तरीका है। जब शरीर में, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सलाइन का प्रयोग करते हैं, डीएनएस, आरएल, D5 या एनएस, तो जब पेशेंट को पेशाब महसूस होने लगे, जब उसको पेशाब हो जाए, जब उसको यूरिन त्याग करने की इच्छा होने लगे, तो ये समझ लेना कि अब इसे पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्यास नहीं लगेगा, प्यास महसूस नहीं करेगा। तो इसमें भी हम समझ सकते हैं कि जब पानी की मात्रा इसको शरीर में मेंटेन हो गया, तब इन्हें सलाइन देने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, सलाइन से सिर्फ और सिर्फ बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेंगे, ना कि किसी बैक्टीरिया को वो नष्ट करेगा। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम प्रयोग करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन का। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ताकि बैक्टीरिया मर सके। अब कई लोग कहते हैं कि सारा को सलाइन होता है। एक ने मुझसे कहा कि डीएनएस भी सलाइन है, एनएस भी है, आरएल है।
मेट्रॉन है, सिफ्रॉन है। देखो भैया, मेट्रॉन एक इंजेक्शन का रूप है, वो इंजेक्शन, वो फ्लूइड इंजेक्शन के रूल एंड रेगुलेशन से उसको पेशेंट को यूज किया जाता है। जैसे डीएनएस सलाइन है तो उसको परमानेंट हम देते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन मेट्रॉन के साथ, सिफ्रॉन के साथ, लीवोफ्लोक्सासिन के साथ, ओफ्लोक्सासिन आईवी के साथ, ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं, उसका एक डोज होता है, सुबह देना है, शाम देना है, सुबह देना है, शाम देना है। लेकिन डीएनएस, D5, RL ये मेंटेनेंस करने के लिए रेगुलर दी जाने वाली आईवी फ्लूइड है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जितना प्लास्टिक के बोतल में आ रहा है या बड़ा सा है पाउच तो सलाइन हुआ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं स्पष्ट कर दूं, D5 में क्या है, वो सिर्फ ग्लूकोज का बोतल है, वो सिर्फ उसमें डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज। और NS में नॉर्मल सलाइन, NS नॉर्मल सलाइन, RL रिंगर लैक्टेट। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उस अवस्था में हम ग्लूकोज का सलाइन यानी कि डेक्सट्रोज 5% या सिचुएशन के आधार पर डेक्सट्रोज 10% का प्रयोग करते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें हम RL का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो मेंटेन करता है ना। तो इन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपका दिमाग, आपका ध्यान उस ओर होना चाहिए, पेशेंट का सिचुएशन के आधार पर सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं किसी ने लिखा दिया कि RL BP को ऊपर करने के लिए, अगर लो है तो हाई करने के लिए, हाई नहीं मेंटेन करने के लिए। BP अगर लो है तो RL दो, BP हाई है तो D5 दो। ये लिखने वाली बात नहीं, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए, आप उसको महसूस करें, आप अपने क्षमता के अनुसार उसको महसूस करें, तभी संभव है, तभी किसी को आप उपचार दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब कई पेशेंट को आप कहें कि सर डायरिया में तो सलाइन हम देते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं ऑपरेशन में 2-2, 3-3 दिन लोग सलाइन देते रहते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि जब उसको हम ओरली कुछ फूड नहीं दे रहे, कुछ खाना नहीं दे रहे हैं, तो शरीर उसका कमजोर हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखेंगे ना, खाना क्या करता है, खाना इलेक्ट्रोलाइट को ही मेंटेन करता है। तो जो चीज़ें हम मुंह से दे सकते हैं, अगर सलाइन के द्वारा आईवी फ्लूइड से भी दे सकते हैं, तो पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहेगा और उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो इन बातों को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। सबसे जरूरी तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि कौन सा सलाइन का प्रयोग कब और कहाँ करना है। तो इसके लिए वीडियो पर आप लगातार बने रहें। याद रखना, बुरी आदतें अगर वक्त पे ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी का मौका तो हर रोज मिल रही है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा मिलता है। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती हैं कि ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है, विनय बता देता है, विनम्रता
विनम्रता बता देता है कि शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है कि हौसला कैसा है, वाणी बता देती है कि स्वभाव कैसा है, और मृत्यु बता देती है कि जिंदगी क्या है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हो। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ये ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती हैं, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा।